बजाय इसके कि आप ये करें कि अपनी अयाशियों को कम करें, आप 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ाकर उसको 321 रुपए फी लीटर पर ले गए। ऑलरेडी आप आवाम का खून पसीना चूस रहे हैं। वो 1 लीटर पर 100 रुपए आपको टैक्स दे रहा है। आप बजाय वो 100 रुपए का जो टैक्स है वो कम कर दें, आप 55 रुपए बढ़ा रहे हैं। अमेरिका ने इंडिया को इजाजत दे दी है आप रूस से जो है वो सस्ता तेल खरीद लें, लेकिन पाकिस्तान में जो ऑलरेडी पिछले महीने का हमने ओल्ड प्राइसेस पर जो पेट्रोल, डीजल और मट्टी का तेल ये सारी चीजें खरीदी हुई हैं, उनको होना तो ये चाहिए था कि जब हम नई शिपमेंट लेते और नए प्राइस पर जब चीजें खरीदते तो फिर पाकिस्तान में महंगाई होती, ये इसको महंगा कर देते। अभी पूरा हमारे पास मार्च का महीना पड़ा हुआ है, मतलब 1 महीना पहले ही पुराने रेट्स पर लेकर अब जो उसको बेचा जाएगा 321 रुपए फी लीटर के हिसाब से बेचा जाएगा। ब्यूरोक्रेसी के लिए तकरीबन कोई 114 करोड़ रुपए की 108 गाड़ियां खरीदी गई हैं, जिनमें 4500 सीसी तक गाड़ियां भी मौजूद हैं। उनको अनलिमिटेड पेट्रोल भी दिया जाएगा, उनको डीजल भी दिया जाएगा। मालिक साहब हैं ARY के एंकर, उन्होंने ये खबर दी है। पंजाब की जो वजीर आला है उन्होंने 11 अरब रुपए का पहले जहाज खरीद लिया। अब उस जहाज को चलाने के लिए 2 पायलट्स, उनको 4 महीने की ट्रेनिंग के लिए रखा गया और ये गैर मुल्की तमाम के तमाम पायलट्स हैं। उस पर जो खर्चा आएगा मोहम्मद मालिक साहब ने बताया 18 करोड़ रुपए आएगा। एक पायलट की सैलरी उन्होंने $32,000 रखी है, दूसरे पायलट की सैलरी जो है उन्होंने $38,000 रखी है। ये टोटल $60,000 बनता है और अगर इसको मैं पाकिस्तानी रुपीस में बताऊं तो ये मंथली तकरीबन 2 करोड़ बनता है। एक दफा जब वो जहाज उड़ेगा वो 1 घंटे में 2100 लीटर पेट्रोल खाएगा। पेट्रोल का खर्चा कहां से पूरा होगा? आपके मेरे टैक्स के पैसे से। और अगर वो लाहौर से रहीम यार खान और रहीम यार खान से वापस लाहौर आता है तो इस दौरान वो तकरीबन को 4 से 5,000 लीटर पेट्रोल खाएगा। वो तमाम का तमाम भी जो है आपके मेरे टैक्स के पैसे से जाएगा। आपने जहाजों में इस्तेमाल होने वाला तमाम पेट्रोल भी पाकिस्तानी कौम के पैसों से लेना है। आप फी लीटर 100 रुपया पेट्रोलियम लेवी की मद में ले रहे हैं, टैक्सेस की मद में ले रहे हैं। बजाय आप अपने टैक्सेस को कम करें, आपने जो 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा है उसको वापस बेच दें और आवाम को सब्सिडी दें। अभी इतना घुटन ज़दा माहौल है, ईद सर पर है, आप देखें कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास खजूरें, अफ्तारी के लिए साफ पानी नहीं है उन लोगों के पास। हुक्मरानों की अयाशियानी खत्म हो रही। ब्यूरोक्रेसी के लिए आप 4500 सीसी तक की गाड़ियां खरीद रहे हैं, बुजरा के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद रहे हैं। ठीक है, आलमी हालात ठीक नहीं है। अभी जो हमने लास्ट मंथ पुराने रेट्स पर पेट्रोल खरीदा है, हमारे पास पूरे मार्च का महीना पड़ा हुआ है, मार्च का महीना खत्म भी नहीं हुआ और आपने ऑलरेडी जो है 55 रुपए उस पर बढ़ा दिए हैं। हुक्मरान अपनी अयाशियों को कम करें। यूथ, ये नौजवान एक एक चीज को नोट कर रहे हैं। इससे पहले वो वजीर आजम थे, वो इमरान खान साहब कहते होते थे कि हॉलैंड का जो वजीर आजम है ना वो साइकिल पर जाता है। वो जनाब आए और हेलीकॉप्टर पर जो है वो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते थे। उस वक्त के एक वजीर थे, वो ये कहते थे 55 रुपए 1 किलोमीटर का खर्चा आता है। जितने भी हुक्मरान हैं ये आवाम को मामू बनाना वो बंद कर दें। अब आवाम जो है आपके इन मजीद अलले तललों में नहीं आएगी। आप बजाय अपनी अयाशियों को कम करने के, पेट्रोल पर जो आपने 100 रुपया फी लीटर टैक्स ले रहे हैं उसको कम करने के, 11-11 अरब रुपए के जो आप जहाज खरीद रहे हैं, बजाय इसके कि आप वो सब्सिडी दें आवाम को, बजाय इसके कि आप नई शिपमेंट नए प्राइसेस पर खरीदें और उसके बाद पेट्रोल महंगा कर दें, ये लॉजिक समझ आती है। लेकिन उससे पहले ही पुरानी कीमतों पर खरीद कर 321 रुपए फी लीटर जब आप बेचेंगे, एक अल्लाह की बारगाह भी है, उसमें भी जाकर आप लोगों ने जवाबदेह होना है और ये आपको जवाबदेह होना पड़ेगा।